मेरे बाद अब कोई आने वाला नहीं। वो बचा के मत रखो, वो और तुम बैठे रहो कर, अब उठो मत बार बार। वो इधर लाओ, सब दे दो, सब लाओ, सब लाओ। क्या कहने, अब आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने एक ही बार में काम तमाम कर, क्या कहने, अब बिल्कुल कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं करनी है मुझे, बस सीधे से खुतबा पढ़ता हूँ और बहुत जल्दी टॉपिक 5 या 10 मिनट में इंशाल्लाह समेट देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररि वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मी लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़ी अहमद अल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बहुत तेजी के साथ दरूद पाक बारगाह रिसालत में सुनाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिहि अबदद दहूरी व कररमा। मुझसे पेशरफ जाकिर हजरत अल्लामा शौकत साहिब ने एक शेर पढ़ा, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद, और इन्होंने इरशाद फरमाया कि इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू कर दूं, तो बस इसी के ज़िमन में सुन लीजिए। मौलाना मौला उसे कहते हैं कि जो हमारा वाली हो, हमारा रखवाला। मौला का जो माना है उसका अर्थ होता है, मौला का अर्थ है, मौला का माना है, मीनिंग है रखवाला। तो कहते हैं मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, मौलाना रूम हरगिज मौलाना नहीं हुआ ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद, जब तक कि शम्स तबरेज़ का गुलाम नहीं हुआ। हमने हिंदुस्तान में गरीब नवाज के मज़ार पे हिंदुओं को जाते देखा है। चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हमारे साथ एक और कौम रहती है जिन्हें सनातन धर्मी कहते हैं, हिंदू कहते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ ख्वाजा साहिब के मज़ार पे हिंदू जाते हैं तो उनकी अकीदतमंदों में हिंदू भी शामिल हैं। कलियर शरीफ आप जाइए तो जहाँ मुसलमान मिलेंगे वहाँ हिंदू भी मिलेंगे। हम समझ गए कि जहाँ साबिर साहिब के मज़ार पे आने वाले मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं, तो इसका मतलब इनके अकीदतमंदों में हिंदू भी शामिल हैं। ये तो हमारे देखने की बात है, एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपीरियंस है, ये तजर्बे से साबित है। लेकिन बगदाद हिंदुस्तान में नहीं है, बगदाद हमारे मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है, मुल्क इराक में है। मुल्क इराक का एक शहर बगदाद है, बगदाद में गौसे आजम का मज़ार है। हम तो गए नहीं, जो हम देखते कि वहाँ हिंदू भी जाते हैं कि नहीं, मुस्लिम तो जाते ही हैं, लेकिन हिंदुओं को अगर देखते तो हम कहते कि हिंदू वहाँ भी हमने देखे, लेकिन मैंने तो नहीं देखे। मगर आओ तो मैं एक ऐसी राज की बात बता दूं, एक ऐसी काम की बात बता दूं कि कसम खुदा की सिमरावा वालों, सुनकर के ईमान मचल न जाए तो कहना, अगर करवट लेने न लगे तो कहना। आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने मेरी इस परेशानी का हल भी मुझे दे दिया और कहा, ले तूने नहीं देखा तो ना सही, लेकिन अहमद रजा खान ने तो देखा है। और अहमद रजा की जुबानी सुनो, आला हजरत कहते ले मुझसे सुन, बदल या फर्द जो कामिल है या गौस, तेरे ही दर से मुस्तकमिल है या गौस। और इस शेर में आला हजरत ने हिंदू कौम का तज़किरा किया है और किस हसीन अंदाज से किया है वो सुन लो। बदल या फर्द जो कामिल है या गौस, तेरे ही दर से मुस्तकमिल है या गौस। सितम कोरी वहाबी राफिजी की के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। और इसी ज़िमन में एक बात और सुन लो, जब बात हिंदू की आ गई, और ये किसी और ने नहीं कहा, आला हजरत ने कहा है कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हम इसीलिए तो हिंदुओं की कुतुब की बात करते हैं, उनकी किताबों की बात करते हैं। और ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान है और मेरा इस्लाम कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और सब मिलके कह लो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसलिए बस आओ एक किताब का हवाला दे दूं। किताब का नाम है श्री रामचरितमानस, लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। बालकांड पृष्ठ संख्या 21 श्लोक नंबर 6 पे लिखा है, मज्जन फल पे खे तत्काला काकुहिम पिक बकौ मराला, सुनी आचरज कर जनी कोई, सत्संगत महिमा नेंगोई। आला हजरत ने हिंदू के बारे में हमें खबर दी कि हिंदू भी गौसे आजम के कायल हैं। फिर मैंने ये जो दोहा पढ़ा, ये जो चौपाई पढ़ी है, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। अब इसी को अब मैं कहना चाहता हूं कबीरदास की जुबान में। तो कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भयो न को, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। अब बस एक पॉइंट और सुन लो, बात तो बहुत लंबी मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि बात लंबी करने का मौका भी नहीं है, और इस वक्त बात लंबी करना गोया के बेवकूफी पर दलालत करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि सुनने वालों की तादाद पोशीदा नहीं है, लिहाजा जो भी है आपकी नजरों के सामने है। एक बात सुन लीजिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। बताया पोथियां पढ़ डालो, पैथियां पढ़ डालो, एलोपैथी है, यूनानी पैथी है, होम्योपैथी है, न जाने दुनिया में कितनी पैथियां हैं, तमाम पैथियों को पढ़ लो, और पैथियों से पढ़ के फारिग हो तो पोथियों को पढ़ डालो, और पोथियां पढ़ पढ़ के किताबों के चट्टे लगा लो, किताबों के जनाबे वाला को इकट्ठे कर लो, किताबों की लाइब्रेरियां सजा लो। बोले लेकिन जब तक तुम कामयाब नहीं होगे, जब तक ढाई अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ोगे, यानी मोहब्बत का पाठ नहीं पढ़ोगे। अब जब बात मोहब्बत की आ गई है, जलसा गौसे आजम की सीरत पे है, तो बात एक और नोट कर लो। गौसे आजम पैदा होते हैं 470 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? 470 हिजरी में। सने वलादत बता देता हूं और बात को बहुत जल्दी से समेट देता हूं। गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। अब आइए इसकी जड़ देख लेते हैं कि गौसे आजम की ये 470 हिजरी की पैदाइश कौन से लफ्ज से निकलती है। तो सुनो, एक लफ्ज है लफ्ज इश्क। क्या है? अब बोल दो भाई, जोर से बोलो, क्या है? अब मैं अगर आपसे कहूं तो अभी आप देखिए कितने दम से बोलते हैं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा जोर से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये उलमा हैं, आप इनसे पूछिए जनाब ये लफ्ज इश्क है, ये 3 लफ्जों का मजमुआ है। एक है ऐन, इसके बाद होता है बड़ी शीन, इसके बाद एक लफ्ज है बड़ा काफ। यही है ना, पढ़े लिखे भी लोग बैठे हैं। इश्क में पहले ऐन है, बड़ी शीन है, फिर बड़ा काफ है। अब आप उलमा से पूछें ऐन की ताकत कितनी है, ऐन के अदद कितने हैं, तो हाजी शौकत साहिब किबला फरमाएंगे कि ऐन के एदाद होते हैं 70। इसके बाद आता है बड़ा शीन, बड़ी शीन के एदाद होते हैं 300। दोनों को मिला दो, कितना हुआ? जोर से कितना हुआ? एक लफ्ज बचा, बड़ा काफ। बड़े काफ के एदाद होते हैं 100। 370 और 100 470, और 470 हिजरी में ही गौसे आजम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। तो पता यह लगा कि गौसे आजम का सने वलादत लफ्ज इश्क से निकलता है, और ये गौसे आजम ही की करामत है कि उनकी करामत के सिले में रब ने इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अता कर दिया। और जब बात इश्क की आ गई तो आओ ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ने वालों, आला हजरत की जुबानी कहो तो इसी को यूं कह लो, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लंबी बात तो मैं बताऊंगा नहीं, है नहीं, लेकिन बात काम की होगी। ये एक बात है लेकिन है काम की, बहुत काम की है।
और इतने काम किए, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहोगे अगर बात याद रखोगे तो मचलने लगोगे, तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अब मैंने बहुत लंबी तकरीर कर ली, बस आखिरी बात कबीर दास का एक दोहा पढ़ के अपनी बात को खत्म कर दूं। इसी ज़िमन बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या हो, धन के कहे धनी जो होवे निर्धन रहे न कोई, कबीरा निर्धन रहे न कोई। ये इस्लाम कोई बकरी का बच्चा थोड़ी है, ये इस्लाम घड़े की मछली नहीं है। लोग कहते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये कहना होगा वो कहना होगा। हमने कहा हमसे तो बाद में आंखें मिलाना, पहले अपने घर की खबर ले लो। जब हम अपने वलियों का जिक्र करते हैं, जब हम अपने मौलाओं का जिक्र करते हैं तो अकेले हम ही नहीं करते, हमारे साथ तुलसीदास जैसे लोग भी मिलके करते हैं, हमारे साथ कबीर दास जैसे लोग भी बोल उठते हैं, हमारे साथ रहीम दास जैसे लोग भी बोल उठते हैं और फिर आला हजरत उसी की तर्जुमानी करते हैं और यूं कह देते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब बस इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबीयत तो यही चाह रही थी कि हम आपको सुनाते, मगर आपकी तादाद ने गैर मुरई मखलूक बहुत है, वो देख रही है मुझे, लेकिन देखिए ये बहुत पुरानी आदमी है, इन्होंने पॉइंट तो बहुत कर्रा पकड़ा है, लेकिन ये जो भाग गए उन्हें नहीं पकड़ पाए। और ये इनकी बात नहीं है, असल में ये जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं ना, वो बिरादरी पॉइंट पकड़ने का ही काम करती है। उन्हें पॉइंट बहुत अच्छे जानते हैं। और मैं जानता हूं कि ये गांव सिमरावा है, मैंने देखा है कि यहाँ बहुत पहले से तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, बहुत पहले से। यहाँ के ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो आज उम्र के आखिरी हिस्से में चल रहे हैं और उनके पास ऐसी पुरानी किताबें मौजूद हैं कि जो आज के दौर में प्रेसों में छपना बंद हो गई हैं, लेकिन उनकी लाइब्रेरियों में वो किताबें हैं। मैंने खुद उन किताबों से पढ़ा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन चलिए, जब आपकी जिद है तो बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, और तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, माशाल्लाह हम तो समझ रहे थे मिलेगा सुकून दिल, दर्द और बढ़ गया इन्हें देखने के बाद। लेकिन चलिए खैर, आपके ज़ौक़ को देखते हुए अब अपने जज्बात की गर्मी से सर्द रात को पिघला दीजिए, फिर इंशाअल्लाह हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब तवज्जो कीजिए, दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए सबकी कुछ न कुछ उम्रें रही हैं। दुनिया में लोग पैदा होते हैं, चाहे एक दिन जिए, बस बैठे रहो, जहां बैठे हो बैठे रहो, बस सुन लो, बस बहुत काम की बात बता रहा हूं। दुनिया में लोग पैदा होते हैं और जो पैदा होते हैं वो मरते भी हैं। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो दावा कर दे मैं कभी नहीं मरूंगा। ये अलग बात है कि कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई एक दिन की जिंदगी गुजार लेता है, कोई सालों जी लेता है, कोई दशकों जी लेता है, कोई शताब्दी में जी लेता है, सदियों की जिंदगी गुजार लेता है, लेकिन अंजाम कार मौत आनी है। आदमी को एक दिन मर जाना है। मगर गौसे आजम की सीरत पे हम नजर डालते हैं तो ये वादा तो सबके लिए है। आला हजरत ने तो फैसला करते हुए यहाँ तक कह दिया, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर इसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। लेकिन गौसे आजम की उम्र पर अगर हम नजर डालें तो आइए हम आपको बस संक्षेप में, बहुत चंद जुमलों में, बहुत शॉर्ट में आपको बता दें कि गौसे आजम ने भी तकाज़ा बशरियत के तहत अपनी उम्र के कुछ हिस्से को दुनिया को सुपुर्द किया और आपने जितनी उम्र पाई वो 91 ईयर्स ओल्ड,
यानी 91 साल की उम्र थी गौसे आजम की। कितनी 91 साल की उम्र गौसे आजम की। अब आप जानते हो सने वलादत तो आपने सुन लिया, 470 हिजरी में गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। 91 साल की उम्र हुई। वो और सुन लो कि 91 साल की उम्र गौसे आजम की हुई, इसका मादा क्या है, ये कौन से लफ्ज से निकलती है? एक लफ्ज है कमाल, छोटा काफ है, मीम है, इसके बाद अलिफ है, फिर लाम है। मैं उलमा से पूछूंगा कि कमाल को जरा आप कन्वर्ट कर दीजिए इल्मुल एदाद में, कमाल को आप मैथ में ले आइए। ये कमाल अरबी के जुमलों का, अरबी के लफ्जों का जुमला है, अरबी के लफ्जों का मजमुआ है। इसको आप कन्वर्ट करके मैथमेटिक्स में लाइए तो कहेंगे कि जनाब गिनिए, जो लफ्ज काफ है, इस काफ के अदद होते हैं 20। कितने होते हैं? इसके बाद है मीम, मीम के एदाद होते हैं 40। दोनों कितने हो गए बोलो? इसके बाद है अलिफ, अलिफ का अदद होता है 1। कितने हो गए? इसके बाद लाम, लाम के एदाद होते हैं 30। बोलो कितने हो गए? 91 साल ही तो गौसे आजम की उम्र शरीफ है। 91 साल ही तो गौसे आजम दुनिया वालों के बीच में हयात जाहिरी के साथ जलवा कर रहे हैं। पता लगा जिसने पैदा होते ही लफ्ज इश्क का ऐलान किया और अपनी जिंदगी में कमाल तक इश्क को पहुंचा दिया, तो पता यह लगा कि जिसने पैदा होकर के इश्क का पैगाम दिया है वो गौसे आजम है, और इश्क को कमाल तक पहुंचाया है वो गौसे आजम है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं सहाबियत हुई फिर ताबियत, सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। जी तो चाहता था कि मैं आपको बहुत कुछ सुना दूं, मगर बोलो बात खत्म कर दें। एक तो फिर एक और सुन लो, बड़ा मशहूर वाकया है गौसे आजम का, आपने सुना होगा कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो उस वक्त जो है वो एक बादल आया, आवाज आई गौसे आजम अब्दुल कादिर नमाज मत पढ़ा कर, मैं तेरा रब हूं, मैंने सब नमाजें तेरे ऊपर माफ कर दी। अब्दुल कादिर फकीह भी थे, जय्यद आलिम भी थे, मुजद्दिद भी थे। आपने सोचा कि यार नमाज तो अगर माफ होना होती तो रसूलुल्लाह पे होती, नमाज माफ होना होती तो 3 दिन भूखे प्यासे रह के गला कटाने वाले शोहदाए करबो बला पे होती। अब्दुल कादिर पे नमाज माफ हो गई। आपने पहचान लिया, बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तू मुझे शैतान मालूम होता है। इतना कहना था, बादल फट गया, धुआं भागता जा रहा था, आवाज आई अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने पलट के जवाब दिया, अब भी मुझे गुमराह करना चाहता है, मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया। लेकिन बात यह है कि इतने बड़े पीर और नमाजी इतने पक्के हैं, कहते हैं मैं नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाता था, लोग आते थे मुर्दा समझ के, जिस्म लकड़ी की तरह हो जाता था, तख्ते पे लिटा देते थे, कहते थे ये मर गए। गस्साल को बुलवा लिया जाता गुस्ल देने के लिए, कफन आ जाता, लहद खोदने वाले तैयारी करने लगते थे। बोले लेकिन अचानक मेरे जिस्म में करंट पैदा होता था, मैं उठ के बैठ जाता था, अल्लाह अल्लाह कहता हुआ, तो लोग हैरत में पड़ जाते थे और मुझे छोड़ के इधर उधर हट जाते थे। कहने का मतलब ये है इतने बड़े गौस हैं लेकिन नमाजों की पाबंदी का आलम देखिए। नमाज की पाबंदी इतनी है क्यों? तो आइए मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, हर एक धर्म में अपनी अपनी इबादत के तरीके हैं, मगर किसी में इबादत का तरीका है कि हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, कोई जो है इबादत का तरीका ये है कि बस बैठ जाता है, कोई इबादत का तरीका ये है कि दोनों टांगों को एक दूसरे से चिपका करके, जिसे कहते हैं ना पलथी भीर के बैठ जाता है, और वो कहते हैं ध्यान मग्न होकर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे इस्लाम ने भी इबादत का एक तरीका बताया है। इस तरीके में और उन तरीकों में क्या फर्क है वो छोटा सा सुन लीजिए। बेंगलोर की धरती पर एक आदमी मुझसे कहने लगा, पढ़ा लिखा अच्छा खासा एजुकेटेड नौजवान, बोले मौलाना अगर सामने पत्थर रख लें ध्यान केंद्रित करने के लिए तो इसमें हरज क्या है? और अब तो हिंदुस्तान में बाकायदा योगा डे मनाया जाता है, लोग योग दिवस
दिवस मनाते हैं और उस दिन वजीर आजम से लेके तमाम कर्मचारी और अंतरी संतरी सब योगा करते हैं। अब तो हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, कोई कहते हैं कि सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाते हैं। हमने कहा जनाब तुम्हारा सूर्य नमस्कार भी तुम्हारा ध्यान मग्न नहीं कर सकता, ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, और पत्थर के सामने खड़े होना यह भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। बोले कैसे? हमने कहा देखो सुबह का सूरज निकला, अगर तुम हाथ जोड़ के तपस्या के लिए खड़े हो गए, अब अभी आपने आंखें बंद की हैं, योगा का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर पुर्जों पे ध्यान दिया जाए। आप ध्यान मग्न होकर के इंद्रियों को शांत करने के लिए, आसाब को तस्कीन देने के लिए अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, लेकिन अगर आप सूरज के सामने खड़े होंगे तो पूरा ध्यान बॉडी पे दे ही नहीं पाएंगे। हम बोले वो कैसे? हमने कहा इसलिए कि सूरज की रफ्तार हमेशा जारी रहती है, एक जगह टिकता नहीं है। आप एक मर्तबा हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़े हो गए, अगर 10 मिनट के बाद आंख खोलेंगे तो जहां पर आंख बंद की थी सूरज वहां ठहरा तो नहीं मिलेगा ना, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ ही जाएगा। एक आध हाथ सही, एक आध बालिश भी सही, तो एक तरफ तो चिंता ये है कि यार कहीं सूरज को गहन ना लग जाए, और दूसरी तरफ इंद्रियां शांत करने पे लगा हुआ है, तो न इधर पूरा ध्यान रहा न उधर पूरा ध्यान रहा, ध्यान तो वैसे ही विचलित हो गया। बोले तो पत्थर रख लें, वो कहीं तो नहीं जाएगा। मैंने कहा पत्थर रखने के बाद भी ध्यान मग्न नहीं हो सकता। बोले वो कैसे? हमने कहा सामने पत्थर है, आप हाथ बांधे खड़े हो, आंखें बंद हैं, दिल में दुखदुखा भी लगा है कहीं कुत्ता आकर के पेशाब न कर जाए, एक तरफ ये भी फिक्र है कि कहीं कोई पत्थर को लुढ़का के न चला जाए। तो बोलो ध्यान केंद्रित कहां हुआ? भाई ध्यान केंद्रित तो जब होता जब सामने कोई ऐसी चीज होती जिसे लुढ़काया ना जा सके, जिसे भगाया ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे निजासत आलूद न किया जा सके, ऐसी कोई चीज होती तो ध्यान मगन होता। बोले तो फिर तुम ही बता दो कि कैसे ध्यान मगन होगा? मेरे गुरु यानी जगत गुरु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हम उम्मतियों को सिखाया है कि जब तुम्हें ध्यान मगन करना हो, ध्यान केंद्रित करना हो, तो सूरज के सामने नहीं, पत्थर के सामने नहीं, वुजू बनाओ और रब के सामने नियत बांध के खड़े हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, मेरे रब को कोई चुरा सकता है? जोर से बोलो। कोई तोड़ सकता है? कोई लुढ़का सकता है? कोई भगा सकता है? कोई चुरा सकता है? मैंने कहा सुनिए, अब आपसे आपके जहन की बात करता हूं। ऋग्वेद में लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते नेह न नास्ते किंचन, और इसी को बाइबल वालों ने लिखा है देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकेंड। तोड़ नहीं सकता, भगा नहीं सकता, ले जा नहीं सकता। और मैंने कहा जनाब अगर तुमसे तुम्हारे घर की खबर लेने पे आ जाऊं तो बड़ा महंगी बात कह दूंगा। बोले कह दो। हमने कहा गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन उस समस्त सृष्टि के रचयिता के सामने वंदना करने के लिए खड़ा हो, और जब तू खड़ा हो जाए तो मंत्र मग्न होके खड़ा हो जा, ध्यान केंद्रित करके खड़ा हो जा, और दोनों हाथों को बांध करके कहे मही देवस्य सवितु परिष्टुति। समझ में नहीं आ रही फिर भी बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी गारंटी भी बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान और एक मर्तबा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहाँ लिखा है? गीता में, गीता में लिखा है। अब सुनिए, लोग कहते हैं इस्लाम बहुत छोटा है, घड़े की मछली है, ये पुरानी बातें करता है। एक एजुकेटेड नौजवान मिला, बोले मौलाना क्या पुराने जमाने की बातें लिए बैठे हो? 1400 साल से वही वुजू है, वही नमाज है, वही तरीका है। बोले मैंने कहा तो मैं क्या करूं? बोले आओ हमारे साथ यूनिवर्सिटियों में चलो, चांद पे चलेंगे, चांद की दुनिया देखो। हमने कहा ले तू ही चांद पे चला जाना, हमें तो जब भी मौका मिलेगा हम तो मदीने ही जाएंगे। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चांद पे जाने की तू बात करता है, हम तो वहां नहीं जाएंगे। वहां क्यों नहीं जाएंगे? कि जिनके कदमों में खुद चांद सलामी पेश करता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तवज्जो कीजिए, अब लिखा है गीता में, हे अर्जुन, फिर श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन जब तुम वंदना के लिए खड़े हो तो कहो मही देवस्य सवितु परिष्टुति। मैंने कहा कारी शौकत साहब जरा इसका तर्जुमा
अपनी जुबान में? बोले हिंदी में इसको यूं कहते हैं कि समस्त प्रकार की स्तुतियां यानी समस्त प्रकार की वंदनाएं उस परम परमेश्वर के लिए जो समस्त विश्व का रचयिता है। अब इसको अपनी जुबान में कहें तो यूं कह लीजिए कि तमाम तरह की तारीफें उस रब के लिए जो तमाम आलमीन का पालनहार है। मैंने कहा अब इसको अरबी में कहने का और जी चाहता है। बोले अरबी में कहना है तो इसी को यूं कह लीजिए, इसकी अरबी ये होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे मैंने कहा यार ये तो पर्दे में छुपी हुई वो हकीकत निकाल आई जो हम नमाजों में खड़े होकर पढ़ते हैं। गोया के अगर गीता में भी तालीम दी जा रही है तो मजहब इस्लाम की तालीम दी जा रही है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सीरते गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सिमरावा बरेली शरीफ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोले सूर्य नमस्कार करने में हरज ही क्या है? हमने कहा जनाब सूर्य को नमस्कार तुम करो, हम सूर्य को नमस्कार नहीं करते। हमारी तारीख उठा के देखो, हम तो वो हैं कि जिनको सूर्य खुद नमस्कार करता है। बोले कैसे? हमने कहा अली की नमाज कज़ा हुई थी, एक ही वक्त की कज़ा हुई थी। कैच कर रहे हो कि नहीं? पहुंच गए? पहुंच गए तो बोल दो। एक ही वक्त की कज़ा हुई थी, अली की गोद थी, नबी का सर था, रख के लेट गए थे, सो गए। मुस्तफा को नींद आ गई। अली की किस्मत से तो पूछो जिसने मुस्तफा को अपनी गोद में सुलाया हो, जिसने मुस्तफा के जलवे सोते में भी देखे हों, जलवत में भी देखे हों, खलवत में भी देखे हों। और जरा मचल के कह तो लो सुलाने वाला अली है और सोने वाला नबी है। अरे बोल दो यार, बोल दो। अगर बुलवाना चाहते हो तो बोलो। सोने वाला नबी, सुलाने वाला अली, अली की गोद, नबी का सर। और मैं तो कहता हूं कि आज कायनात अली के मुकद्दर पे कुर्बान होना चाहती है। वो कह रही है कि आए अली तुझसे बड़ा किस्मत वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सर वो सर है कि जिस सर से प्यार खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, सीरते गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सिमरावा बरेली शरीफ, अल्लामा डॉक्टर एहसानुल हक चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नमाज, तवज्जो करें, एक नमाज। रोजे के लिए सूरज कभी नहीं लौटा, ज़कात के लिए नहीं लौटा। एक नमाज और वो भी अली की नमाज। अली की नमाज, सूरज चला गया, अली हसरत से तक रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं। लेकिन कायनात आज रंग बदलने वाली है, आज सदियों का नियम टूटने वाला है, आज बरसों की पुरानी रीत का जो है खात्मा होने वाला है। सूरज डूब गया, अली हसरत से तकते रहे। और जिसको अली तक लें वो तो डूबते भी थरथराया होगा। आखिर डूब ही गया। मुस्तफा के चेहरे पे अली का आंसू कुर्बान हो गया, आंसू की ठंडक पाई, आंखें खोल दी। अली रोते क्यों हो? या रसूल अल्लाह नमाज छूट गई है। आपने फरमाया ये बता नमाज छूट गई है, मैं कौन हूँ? बोले आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो कहा नमाज छूट गई है तो फिक्र करता है मेरे होते हुए। अब ये बता दे कि तू पढ़ेगा कज़ा या पढ़ेगा अदा? वाह, तवज्जो जी। अरे तवज्जो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ेगा अदा या पढ़ेगा कज़ा? आम आदमी होता वहां तक नहीं पहुंच पाता, सोचता कि यार ये तो सवाल ही बेकार है। अब तो अदा का कोई मतलब ही नहीं होता। सूरज डूब गया तो डूब गया, अब अदा का कोई मतलब ही नहीं होता। यही कह देता साहब अदा तो हो ही नहीं सकती, अब तो कज़ा ही पढ़ना है। लेकिन अली तो अली है। वाह वाह जरा वाह, मचल के सुभान अली अल्लाह, तो अली सुभान है। आ गए तेवर वही वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत में आ गए। बोले या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ तुम कोई मामूली शख्सियत नहीं, मैं जानता हूँ तुम कोई आम आदमी नहीं हो। या रसूल अल्लाह तुम्हारे होते हुए और मैं कज़ा, तुम्हारे होते हुए अली की नमाज कज़ा। या रसूल अल्लाह गुलाम आपका हूँ, पढ़ूंगा तो अदा ही पढ़ूंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दीवाना तुम्हारा हूँ, पढ़वाओ तो अदा ही पढ़वाओ।
अब जब बात आई गई है तो अदा ही पढ़ूंगा। अली मचल गए, मचलने का तेवर भी निराला था। मुस्तफा के दरिया रहमत में जोश पैदा हो गया। अली सूरज किधर डूबा है, या रसूलुल्लाह इधर डूबा है। उंगली उठ गई। तारीख में लिखा है डूबा हुआ किसी ने लौटाया नहीं, अगर लौटाया है तो मदीने के ताजदार ने लौटाया है, तो मोहम्मद मुख्तार ने लौटाया है। और सुनो, किसी और के लिए नहीं लौटाया, नबी ने लौटाया अली के लिए, और अली के भी किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि लौटाया इसलिए कि अली इबादत कर ले। अली की इबादत यानी नमाज के लिए लौटा, और लौट के अपनी जगह जब रुका, मुस्तफा ने कहा अली पढ़ ले, सुकून से पढ़ ले। अब ये तो कोई अली से पूछे, अरे अली कितने नाज से नमाज पढ़ी होगी, कितने अंदाज से पढ़ी होगी। अली के से अगर कोई पूछे तो जवाब मिलेगा, अरे मैं क्यों ना नाजो अंदाज से पढ़ता। पहले पूरी दुनिया के लिए असर का टाइम होता था, उस दिन स्पेशल अली के लिए असर का टाइम भाई वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अली के लिए अली जानते हैं, कहते हैं कि अब तो मुझे पता है कि जब स्पेशल मेरे लिए निकाला गया है तो चाहे जितनी लंबी पढ़ूं, आज मुझे सूरज का इंतजार नहीं करना, सूरज मेरा इंतजार करने आया। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज, अब सूरज नमस्कार, इसी को तो नमस्कार कहते हैं, किसी के आगे झुकने को। संस्कृत में नमस्कार, नमस्कार यानी सर झुकाने को, नम हो जाने को, पेशानी खम करने को नमस्कार कहते हैं। तो कहते हैं अब बताइए, अली तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मगर सूरज अली के सामने झुका हुआ है, नमस्कार कर रहा है। मैंने कहा ओ योगा वालों, कान खोल के सुनो। तुम कहते हो इस्लाम पुरानी बातें करता है, मैं कहता हूं इस्लाम पुरानी बातें नहीं करता। इस्लाम तो पुरानी खोपड़ियों को खोल करके उन नुक्तों को उनके जहनों में उतारता है और बताता है कि इस्लाम पुराना नहीं है, इस्लाम तो हर दौर में लेटेस्ट रिलीजियन है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आधुनिक धर्म है जी, आधुनिक धर्म, लेटेस्ट रिलीजियन, नया मजहब। और पुराना ऐसा कि आदम आए तो इस्लाम लेके आए, और नया ऐसा कि जितने भी विज्ञान पढ़ते जा रहे हैं उन पे इस्लाम की गहराइयां खुलती चली जा रही हैं। इसमें पुरानापन है लेकिन नयापन है। ये तमाम जहान के हर जमाने को आया है। अब नुक्ता सुन लो जो मैं कहना चाहता था। लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार करो, हमने कहा हम क्यों करें जी, सूर्य ने हमें खुद नमस्कार किया। वाह, देखो मकाम में सहबा में अली के लिए निकाला गया, तो जिसने हमें खुद नमस्कार किया हम उसे नमस्कार नहीं करते। हाँ, जब इबादत का वक्त आता है खड़े हो जाते हैं रब की बारगाह में। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं, खड़े तो हैं इमाम के पीछे और कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार क्या बताया जाए, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, रहमान रहीम, आज ससुर भी आने वाले हैं, मालिक यौमिद्दीन, दुकानदार का कर्जा भी देना है, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन, खेत में पानी भी लगाना है। वाह 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 जी, हक बात है, यही बात है। एक जगह चंद नमाजी थे, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। जी जी, हाँ, 3 रकअत पे सलाम फेर दिया इमाम साहब ने। लोगों में खुसर पुसर हुई, कुछ बोले 4 हुई हैं, कुछ बोले 3 हुई हैं। उन्होंने कहा भाई इमाम साहब तुम बताओ, तो इमाम साहब का भी ध्यान भटक गया था, बोले 4 ही हुई हैं। एक मुल्ला जी थे, इत्तेफाक से हाजी भी थे, दाढ़ी भी बड़ी लंबी थी, बोले इनसे पूछो ये 5 टाइम के नमाजी हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे थे लेकिन किसी को पता ही नहीं था ये कैसी पढ़ते हैं। एक दिन पोल खुलने वाली थी तो बात ये हो गई, उनसे पूछा चाचा तुम बताओ, तुम तो 5 टाइम के नमाजी हो। बोले भाई देखो 3 ही हुई हैं। बोले दलील? बोले दलील ये है कि रोजाना जब हम दुकान बंद करके आते थे तो इस नमाज में पूरा हिसाब चुका लेते थे, पूरे दिन का हिसाब गिन लेते थे, आज थोड़ा बाकी रह गया, इसका मतलब 3 ही हुई। समझे? कुछ ऐसे भी हैं ध्यान केंद्रित करने वाले, मंत्र मुग्ध होने वाले। लेकिन मैं कहता हूं प्यारे, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी है? सर तो सजदे में है और दिल में दगाबाजी है। इसी पे कबीरदास का दोहा भी याद आ गया, कहो तो सुना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुना दें। साधु भया तो क्या हुआ,
है माला पहरी चार। है वाह जाए साहब। जी जी बिल्कुल साधु भया तो क्या हुआ, माला पहरी चार। बाहर भेष बनाया, भीतर भरी भंगार, भीतर भरी भंगार। तो ऐसी नमाज मत पढ़ो। कैसी पढ़ो? आओ वो भी अली से सीख लेते हैं, वो भी अली बताएंगे कैसी पढ़ें। अली को एक जंग में तीर लग गया, जख्म इतना गहरा था, डॉक्टर छूते थे तीर को निकालने के लिए। अली जैसा पहलवान चीखने लगता था, इतना दर्द होता था। लोगों ने कहा छोड़ दो, हम जानते हैं अली का तीर कैसे निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा? बोले नमाज में खड़ा होने दो। जब अली नमाज पढ़ते हैं तो मंत्र मुग्ध होके पढ़ते हैं। अली नमाज पढ़ते हैं तो खो के पढ़ते हैं, रब के जलवों में तजल्ली में खो के पढ़ते हैं। नमाज का टाइम आया, अली नमाज के लिए खड़े हो गए। लोग गए, रान में से तीर को खींच लिया। अली हिले भी नहीं, सलाम फेर दिया। और सलाम फेरने के बाद में पास में खड़े लोगों को देखा, मुस्कुरा के बोले तुम शायद इसलिए खड़े हो कि मैं जब नमाज पढ़ूं तो तुम तीर निकाल लोगे। लोगों ने कहा अरे अली तीर तो निकल गया। जी तीर तो निकल गया। अली ने जब इतना सुना, झट रान की तरफ देखा तो कहा कसम खुदा की तुमने कब तीर निकाल लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है ध्यान केंद्रित करना, ये है मंत्र मुग्ध होना। आधा दिमाग घर पे, आधा दिमाग नमाज में। ऐसी नमाजें पढ़ते हो, फर्ज तो अदा हो ही जाएगा, मगर कोशिश करो अली जैसी नमाज पढ़ने की। इसलिए कि दुनिया के जितने भी योगा है, वो कोई सा भी योगा हो, ऐसा कोई योगा नहीं जो नमाज में न हो। पता यह लगा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो योगा के जरिए जिस्म की रियाजत भी होती है और साथ में रब की इबादत भी होती है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सीरत आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सिमरावा, अल्लामा डॉक्टर एहसानुल हक चतुर्वेदी। बात बहुत लंबी हो गई, अब बस ये कह के अपनी बात को खत्म कर दें। बेअमल सिमते अमल आएंगे इंशाअल्लाह, अजमतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त तू ठहर मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।